नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए हजारों साक्षात्कार लिए हैं। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनका नाम है गुरचरण सिंह बब्बर। ये कौमी पत्रिका सिख टाइम्स ग्रुप के मैनेजिंग एडिटर, मुख्य संपादक हैं, ऑनर हैं और सिख समुदाय सहित किसी भी समाज पर कोई भी तरह का अत्याचार किसी भी समुदाय या सरकार द्वारा किया जाता है तो उसके खिलाफ सड़कों पे उतरने से पीछे नहीं हटते हैं। हर वंचित समाज, दलित, पिछड़े, यहाँ तक कि चाहे ब्राह्मण ठाकुर भी प्रताड़ित हो रहे हो तो उनकी मदद के लिए भी उतर जाते हैं। ऐसे तेज तर्रार पत्रकार, समाज सेवी और धार्मिक आस्था रखने वाले गुरचरण सिंह बब्बर साहब से मैं जानना चाहूंगा कि हरिद्वार में जो सिखों का इतना पुराना गुरुद्वारा है वो क्या मामला है, उसको लेकर उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो किस तरह से लड़ी, अब तक उसमें कितनी समस्याएं आई, कितनी कामयाबी मिली। अब 8 नवंबर को इनके द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है उसकी क्या रूपरेखा है और सरकार से और स्थानीय प्रशासन से वो क्या चाहते हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर आइए मिलते हैं गुरचरण सिंह बब्बर साहब से। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल शहराज साहब। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि जिस देश में लोकतंत्र होने के बावजूद अत्याचार, व्यभिचार, प्रताड़ना जारी है और आप जैसे तेज तर्रार व्यक्ति ने सिखों के खिलाफ कांग्रेस की सरकार में जो दंगे हुए थे उसको लेकर भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सिखों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी और अब गुरुद्वारे को लेकर भी आप लड़ाई लड़ रहे हैं इतने दिनों से, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ तो चलिए मान लीजिए आक्रांताओं ने जो चीजें गलतियां की थी इतिहास में, उनके खिलाफ हिंदू धर्म के मानने वाले अत्याचार कर रहे हैं, अपनी चीजों को ले रहे हैं, लेकिन जो उन्हीं के बीच से एक बड़ा धर्म निकला सिख धर्म जो उनके काफी निकट है, उनकी गुरुद्वारा जैसी संपत्ति पे भी जो है अगर मठाधीश टाइप के हिंदुत्व की बात करने वाले कब्जा करते हैं तो क्या कहेंगे? शहराज साहब, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ जी। ये हरिद्वार में गुरुद्वारा साहब ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, 564 वर्ष पुरातन। जी। ये श्री गुरु नानक देव महाराज जी यहाँ पर इस स्थान पर बहुत वक्त उन्होंने गुजारा। जी। जिस प्रकार श्री गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब में वक्त गुजारा और यहाँ भी बहुत वक्त गुजारा। ये गुरुद्वारा साहब का नाम है श्री ज्ञान गोदरी साहिब जी। नवंबर 1984 के काले दिनों के वक्त इस गुरुद्वारा साहब को वहाँ के पांडवों ने और वहाँ की सरकार ने शहीद कर दिया। गुरुद्वारा साहब को गुरुद्वारा साहब को खत्म कर दिया, शहीद कर दिया। गुरुद्वारा वहाँ पे नहीं है और वहाँ पे कब्जा कर लिया जबरन सरकार ने और वहाँ के पांडवों ने। वो कब्जा करके सरकार ने भारत स्काउट एंड गाइड का दफ्तर बना रखा है भारत सरकार ने और वहाँ पे दुकानें और बाजार बना दिए हैं। 25 एकड़ से ज्यादा जमीन थी गुरुद्वारा साहब की, वो सारी जमीन इन्होंने हड़प ली है। हम पिछले कई वर्षों से लगातार इनके आगे प्रार्थना कर रहे हैं, जनाब हमारे बाबा जी का पवित्र स्थान जो है वो आप वापस करो। जब जब हम जाते हैं ये उत्तराखंड के बॉर्डर पे ही हमें अरेस्ट कर लेते हैं, यानी कि साल में 4-5 बार हम लोग जाते हैं पिछले लगभग 20 वर्षों से। ये हमें क्या करते हैं, चाहे हम देहरादून की तरफ से जाएं चाहे मुजफ्फरनगर की तरफ से जाएं, सरकार का भारी पुलिस प्रबंध हमें वहां से गिरफ्तार करके डिटेन कर लेता है। आधी रात को फिर ये हमें छोड़ते हैं। ये सिलसिला चल रहा है और इस सिलसिले में चलते हुए मैं 5 गवर्नर से 5 जो गवर्नर रह चुके हैं उत्तराखंड से, उनसे मेरी
मेरी का मतलब है हमारी मुलाकातें हुई हैं, बातचीत हुई है, उन्होंने कभी इनकार नहीं किया देने से। जी। इसी प्रकार हमारी 6 मुख्यमंत्री जो उत्तराखंड के रह चुके हैं जी, उनसे आमने सामने मुलाकातें हुई हैं जी। अब उनका ये कहना है जी कि गुरुद्वारा आपको है, जगह है आपकी जी, पर हम यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि ये हिंदू नगरी है। वाह भाई हिंदू वाह। यहाँ हिंदू नगरी है जी। और यहाँ पे हिंदू महासभा जी। जो है वो ये बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठन ये नहीं चाहते कि हिंदू नगरी में गुरुद्वारा बने। क्यों? सरकार जो है इनके हिसाब से चलेगी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से चलेगी और हक की बात करेगी, जिसकी जो चीज है उसको देगी, कि पंचायत करेगी? इस पे जवाब दीजिए। आप उनको क्या जवाब दिया या आप क्या सोचते हैं? मैंने शहराज साहब उनसे कहा कि नहीं भाई आप हमें यहाँ जगह दो। वो कहते नहीं, अच्छा ऐसा करते हैं जी। कि इस जगह की जगह इसके बदले में हम कहीं आपको और दे देते हैं। जी। क्यों? आप कहीं और चले जाएं। क्यों चले जाएं? ये इसका जवाब नहीं है उनके पास। वो ये कहते हैं ये हिंदू नगरी है, यहाँ पे गुरुद्वारा नहीं बनेगा। अच्छा। और आप यहाँ से कहीं और चले जाएं और वहाँ पे हम आपको जगह दे देते हैं, 400-500 गज का प्लॉट दे देते हैं, वहाँ पे आप अपना गुरुद्वारा बना लीजिए ज्ञान गोदरी। अच्छा। ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। मैंने इनसे कहा सर भगवान श्री राम का स्थान चाहिए है, काशी मथुरा चाहिए है, ठीक। इनको तो जो भगवान है उनका तो जो वास्तविक स्थान है वो चाहिए है, और गुरु नानक देव का जो स्थान है वो कहीं और ले लो। ये कौन सी बात हुई? और ये बातें वहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने भी की हैं और नेताओं ने भी कही हैं जी। और आप आगे बात मैंने उनको कही जी। मैंने कहा जिस देश को हम लोग क्या सब लोग मिलकर आप सब लोग कहते हैं कि दुश्मन देश है पाकिस्तान, जी। ठीक है जी, चलो आप कहते हैं मान लेते हैं, ये आप कहते हो तो मान लेते हैं हम जी। पर आप देखो ना वो दुश्मन देश ने श्री करतारपुर साहिब में 100 एकड़ जमीन जी, 100 एकड़ जमीन गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जो गुरु नानक देव महाराज जी का स्थान है उसको अटैच कर दी है, दे दी है जी। गुरुद्वारे को 100 एकड़ जमीन दी है जी। और यहाँ पर हमारे बाबा जी का गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा आपने शहीद कर दिया और 25 एकड़ जमीन हमारी आपने हड़प ली जी। अब हमने 8 तारीख का 1 नवंबर का बाबा जी का प्रकाश दिवस है जी। उस दिन हम वहाँ हरिद्वार जा रहे हैं जी कब्जा लेने जी। हम जबरन कब्जा लेंगे जी और उस स्थान पर उस जगह पर बैठे हुए जो लोग हैं आवेश जी जिन्होंने बाबा जी का कब्जा कर रखा है जी, चाहे वो भारत सरकार का दफ्तर क्यों ना हो जी, चाहे वहाँ पे जिन लोगों ने पांडों ने दुकानें बना रखी हैं, बाजार बना रखे हैं जी, वह हम जाकर अपनी जमीन का कब्जा लेंगे। ये हमने घोषणा की है 8 नवंबर को 2022 को हम वहाँ पे जा रहे हैं सर, कब्जा लेंगे। सर एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सिखों की बहुत बड़ी रहनुमा बनती है, कांग्रेस के शासनकाल में गुरुद्वारा शहीद कर दिया जाता है, तो मोदी और योगी और धामी के कार्यकाल में तो आसानी से गुरुद्वारा मिल जाना चाहिए। तो इस मुद्दे पे आपको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से बात हुई आप लोगों की? हमने कई बार उनसे वक्त मांगा है जी, पर एक बार वक्त मिला था, प्रतिभा पाटिल थी राष्ट्रपति, उन्होंने 1 घंटा हमारी बात सुनी और उन्होंने भी कहा कि गुरुद्वारा तो मिलना चाहिए परंतु उसके आगे बात नहीं बढ़ी। और हमने कई बार सर यहाँ पे पूछे, मैं अमित शाह और मोदी की बात पूछ रहा हूँ जी जनाब। हमने शहराज साहब हमने कल भी एक कम्युनिकेशन भेजा है कि जनाब हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हमारी बात सुनिए, हमारा बाबा जी का गुरुद्वारे के मामले में हम आपसे मिलना चाहते हैं, आपको अपनी फरियाद सुनाना चाहते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता पिछले 20 सालों में किसी ने भी हमें वक्त दिया हो।
तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी वही भाषा समझना चाहती है जो भाषा सिखों ने इंदिरा गांधी को समझाई थी? देखिए, देखो, एक बात मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं, ना सिख भूलेंगे, ना सिख माफ करेंगे। सिख उन लोगों से बदला जरूर लेंगे जिन्होंने गुरुद्वारे को शहीद किया, पहली बात जी। बदला लेंगे जी। जिन्होंने गुरुद्वारे को शहीद किया जी। और सिखों को चाहे कितने बरस लग जाएं, वह इस बाबा जी का पवित्र स्थान किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। जी। ये तो सरकार को सिख हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ जी। सोमनाथ के मंदिरों को तोड़ा था गजनी ने। जी। गजनी ने तोड़कर सोमनाथ के मंदिर ले गया था। जी। मंदिरों के दरवाजे, जी, सब कुछ ले गया, मलियामेट कर दिया। महाराजा रणजीत सिंह के जो फौज थी, उन्होंने सोमनाथ के मंदिरों के दरवाजे वापस ले लिए, उनसे गजनी के वहां से वापस छीन कर। जो हरमंदिर साहब है ना हमारा, जी, हरिमंदिर साहब के जो दरवाजे लगे हुए हैं, ये सोमनाथ के मंदिरों के लूटे हुए जो दरवाजे लूट कर ले गया था गजनी, ये वहां उनसे छीन कर सिख लेकर आए और सिखों ने हरिमंदिर साहब में वो दरवाजे लगाए। जी। इसलिए सिख किसी भी कीमत पर गुरु नानक देव महाराज जी का पवित्र स्थान नहीं छोड़ेंगे। 25 एकड़ जमीन वापस लेंगे और जिन्होंने ये गुरुद्वारा शहीद किया है उनसे बदला लिया जाएगा हर हालत में। सर, ये सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका इसमें आप जो देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट हो, अदालतें हो, शहराज साहब, ये सब कुछ सबको मालूम है, सब चुप हैं। कोई भी न्याय की व्यवस्था नहीं है, कहीं भी किसी भी प्रकार का न्याय का कुछ रोशनी भी नहीं दिखती कहीं से मिलेगा, क्योंकि ये साफ कह देते हैं कि आपको तो स्टेट के अंदर भी घुसने नहीं देंगे, आपको तो आने भी नहीं देंगे, आपको तो बॉर्डर पार नहीं करने देंगे, तो आप गुरुद्वारा लेने की बात करते हो। तो इस लड़ाई को जो है क्या समझा जाए कि 8 नवंबर जो आ रहा है, इस 8 नवंबर को सिर्फ जो है 20 साल से जो प्रक्रिया चल रही है वही चलेगी? हमारी दिल्ली में आप पहले ही उत्तराखंड की 4 पुलिस की गाड़ियां आ जाती हैं जी, वो हमारे काफले को अपने कब्जे में ले लेते हैं जी। हमारा काफला चलता है, ये वहां से अपने मैसेज देते रहते हैं, काफला इधर जा रहा है, अब काफला इधर जा रहा है, अब काफला बॉर्डर के नजदीक आ गया, वहां पे भारी पुलिस बंदोबस्त हो जाता है, हमें जबरन खींच कर गाड़ियों में डालते हैं और डिटेन कर लेते हैं। ये चलता है, ये चलने दो। हमने तो एक बात कही है जी, ये मामला पूरी दुनिया के सिखों के सामने खड़ा हो गया है जी। पूरी दुनिया के 57 देशों में सिख हैं और सिखों के जो जज्बात हैं उनको ठेस पहुंच रही है जी। और पूरी दुनिया के सिख जो हैं गुरुद्वारा ज्ञान गौदी साहिब को लेने के लिए प्रयास करेंगे, निस्संदेह प्रयास करेंगे। सर, 8 नवंबर के जो कार्यक्रम है, जो अभियान है या जो आंदोलन है या जो कब्जा करने की कोशिश है, इसके बाद की रणनीति क्या होगी और इसको लेकर अभी क्या रणनीति बनाई है? देखिए शहराज साहब, हम लोग जो हैं वो देश के नागरिक हैं और हम लोग कानून को भी समझते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा भाईचारा भी बना रहे, वरना इनकी क्या हिम्मत थी। हमारे सामने सबसे बड़ी दीवार भाईचारे की है। हम भाईचारा खराब नहीं करना चाहते, वरना तो अब तक बहुत कुछ कर सकते थे हम लोग। हम चाहते हैं कि हमारा भाईचारा बना रहे, हमारे रिश्ते बने रहे, हमारे देश में एकता अखंडता बनी रहे, हम सब मिलकर रहें। ये चीजें हमारे आड़े आ रही हैं, वरना तो कोई बात ही नहीं थी सिखों के लिए।
सर अब 8 नवंबर के लिए सिख समुदाय के लिए, सिख भाइयों के लिए और जो भाईचारा सद्भाव चाहते हैं उन नागरिकों के लिए, राष्ट्रवासियों के लिए एक आखिरी संदेश दे दीजिए। संदेश है तो मैं तो हिंदू भाइयों को कहूंगा, संघ परिवार को कहूंगा, आरएसएस वालों को कहूंगा, बजरंग दल को कहूंगा, हिंदू महासभा को कहूंगा, अपने मुसलमान भाइयों को कहूंगा, अपने दलित भाइयों को कहूंगा, सबसे कहूंगा, ये गुरु नानक देव जी का पवित्र स्थान है, जिन्होंने सबके साथ, बाबा जी का सबके साथ प्यार था, सबको वो मानते थे, सबको वो कहते थे ना को बैरी नाहे बेगाना। उनका कहना था मानस की जात सबे एक पहचानबो। तो ये तो बाबा जी का पवित्र स्थान है। यहाँ नफरत नहीं है, यहाँ तो मोहब्बत का ये पवित्र स्थान है, यहाँ तो मोहब्बत का पैगाम आता है। मैं तो अपने सब भाइयों से कहूंगा कि वो सरकार पे दबाव डालें कि बाबा जी का जो गुरुद्वारा आपने शहीद किया है, जो बाबा जी का गुरुद्वारा आपने हड़प लिया है, जो जमीन आपने 25 एकड़ हड़प ली है, वो सिखों को, गुरु की संगत को वापस कर दें। यहाँ एक आलीशान गुरुद्वारा बनेगा, उस गुरुद्वारे में हिंदू भी आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, सिख भी आएंगे, दलित भी आएंगे, पिछड़े भी आएंगे, सबकी सेवा करेंगे। सिख संगत सबकी सेवा करेगी। इसलिए मैं तो आरएसएस से विशेष तौर पर, संघ परिवार से विशेष तौर पर मैं निवेदन करूंगा कि उनको चाहिए कि वो अपने भाइयों से रिश्ते न तोड़ें और गुरुद्वारा बनाने में अपना सहयोग दें। धन्यवाद। सत श्री अकाल। शुक्रिया सहरा साहब।